नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए सेनापति मंगल के वक्री गोचर प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान राशि, अपनी नीच राशि कर्क राशि में ही रहते हुए 7 दिसंबर 2024 की प्रातःकाल 5:25 पर मार्गी से वक्री हो चुके हैं और आने वाले साल 2025 के फरवरी महीने की 24 तारीख तक यानी 24 फरवरी तक वक्री अवस्था में ही गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे और इसके पश्चात वक्र अवस्था में ही मिथुन राशि में यानी कि आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए सेनापति मंगल का अपनी नीच राशि कर्क राशि में वक्र अवस्था में गोचर करना क्या परिणाम लेकर आया है, मंगल का यह वक्री चाल आपके लिए कितना फायदेमंद रहेगा और किस प्रकार मंगल की पावर आपके समय को महत्वपूर्ण बनाएगी, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे और वीडियो के अंत में एक अचूक उपाय भी आपको बताएंगे जिसे फॉलो कर आप मंगल के इस वक्री गोचर को अपने लिए और ज़्यादा पॉजिटिव बना सकते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म पत्रिका का पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करवा सकते हैं। अब देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल आपकी राशि से दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं और वहीं पर मार्गी से वक्री हुए हैं, अर्थात आपके फर्स्ट हाउस यानी कि आपके लग्न भाव की तरफ उनकी आने की टेंडेंसी है। मंगल आपके लिए आपके छठे भाव और आपके 11वें भाव के स्वामी बनकर दूसरे भाव से वक्री चल रहे हैं और जब चर्चा आती है सेनापति मंगल के गोचर में तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से करते हैं, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, अर्थात जो लोग पराक्रमी हैं, पुरुषार्थी हैं, मेहनत में विश्वास करते हैं, रिस्क लेने से नहीं डरते, हर मुश्किल परिस्थिति का सामना करते हैं, ऐसे लोगों के लिए मंगल के गोचर को समझना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि मंगल क्रोध है, अहंकार है, ऊर्जा, हथियार, वाद विवाद और एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए जब जन्म कुंडली में भूमिपुत्र मंगल बली होते हैं तो ऐसा जातक निडर, पराक्रमी और साहसी प्रवृत्ति का होता है, हर मुश्किल परिस्थिति का डटकर सामना करता है। ठीक इसके विपरीत जन्म कुंडली में मंगल का कमजोर होना जातक को दब्बू प्रवृत्ति का बना देता है, अर्थात डरपोक प्रवृत्ति का। छोटी छोटी समस्याओं से भी ऐसा व्यक्ति डर कर भाग जाता है, इसलिए इनका पावरफुल होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली में। देखिए, जब भी कोई ग्रह वक्री अवस्था में उच्च राशि में गोचर करता है तो नीच के समान और नीच राशि में गोचर करता है तो उच्च के समान परिणाम प्रदान करता है और मंगल अभी अपनी नीच राशि में है, वक्री हुए हैं, अतः आपको उच्च के समान परिणाम प्रदान करेंगे। इसलिए सबसे पहले तो इस गोचर काल के दौरान आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व को बड़ा ही अट्रैक्टिव बनाएंगे, आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएंगे। आप अपनी वाणी की प्रभावशीलता से, अपने व्यक्तित्व की प्रभावशीलता से हर किसी को प्रभावित करेंगे। धन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई चिंता थी, चाहे धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के, धन से संबंधित तमाम प्रकार की चिंताएं सेनापति मंगल आपकी दूर कर देंगे। चल संपत्ति का, अचल संपत्ति का लाभ आपको मिलने वाला है। इसके अलावा इस गोचर काल के दौरान आपका जो महत्वाकांक्षा है, आपकी जो सोच है, वह अपने चरम पर होगी। करियर में ग्रोथ के अनेक रास्ते आपको प्राप्त होंगे, चाहे आप जिस भी फील्ड में कार्य क्यों न करते हैं। सेनापति मंगल का वक्री गोचर कार्य क्षेत्र में आपको उत्तरोत्तर सफलता प्रदायक साबित होगा। आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले के मुकाबले मजबूत होने वाली है। इस गोचर काल के दौरान अनेक साधनों से आपको आर्थिक लाभ होगा, वित्तीय लाभ होगा। यूँ समझ लीजिए, पैसा कमाने के अनेक साधन आपको प्राप्त होंगे। इवन कुटुंब परिवार के मध्य भी आपसी तालमेल बेहतर होंगे, खुशियों का आगमन होगा, उनका सपोर्ट, उनका साथ आपको मिलेगा और कहीं ना कहीं यह गोचर आपके लिए ताबड़तोड़ मेहनत की वजह से जाना जाएगा। जी हाँ, यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए, इस गोचर काल के दौरान आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, पराक्रम पुरुषार्थ करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी।
हालांकि आपको अपने क्रोध पर और अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखना है और लापरवाही से बचना है। बाकी संतान को लेकर के अगर किसी भी प्रकार की कोई चिंता थी, चाहे संतान के फ्यूचर, करियर, हेल्थ या उसके बिहेवियर को लेकर के, भूमिपुत्र मंगल, संतान से संबंधित तमाम प्रकार की चिंताओं को दूर कर देंगे। आँखों से संबंधित भी अगर आपको कोई समस्या फेस करनी पड़ रही थी तो उसे दूर करने में मंगल का अहम रोल होगा। बाकी इस गोचर काल के दौरान धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान के क्षेत्र में, धार्मिक कृत्य के क्षेत्र में आपकी रुचि जागृत होगी। दान पुण्य का कार्य भी आप बढ़ चढ़ करके करेंगे, जिससे आपको आंतरिक रूप से खुशी महसूस होगी। बाकी अगर आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का कोई डिफेक्ट था तो वह दूर हो जाएगा। आपसी तालमेल बेहतर होंगे। पहले किसी बात को लेकर के कोई अनबन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी तो निश्चित तौर पर पुनः एक बार अपने रिश्तों को मजबूती प्रदान करने का अवसर आपको मिलेगा। और यह गोचर आपके लिए कुछ ऐसा रहेगा जहां आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होकर मेहनत करना प्रारंभ कर देंगे, जिससे आपको अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गोचर काल के दौरान आपकी स्मरण शक्ति को मजबूत बनाएंगे, आपकी कल्पना शक्ति को मजबूत बनाएंगे और आपकी विद्वता हर किसी के लिए प्रभावशाली होगी। यूँ समझ लीजिए, इस गोचर काल के दौरान आप अपने सभी चीज़ों से लोगों को प्रभावित करेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत अच्छा है, खास करके वह विद्यार्थी जो मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर टेक्निकल फील्ड में पढ़ाई करते हैं, उन लोगों को मंगल का शुभ आशीर्वाद मिलेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के भी अगर किसी भी प्रकार से कोई चिंता थी, कोई परेशानी थी तो उसे मंगल दूर कर देंगे और भाग्य का साथ भी आपको मिलने वाला है। यात्रा आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी, चाहे आप लंबी दूरी की यात्रा करें या छोटी यात्रा करें। और कहीं ना कहीं आपको अपने मेंटोर का, अपने गुरुजनों का, अपने उच्च अधिकारी, सीनियर अधिकारी, पिता, इन सब का सपोर्ट प्राप्त होने वाला है। जी हाँ, आकस्मिक लाभ के भी कई अवसर आपको प्राप्त होंगे या फिर आपका डूबा हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा आपको आकस्मिक रूप से प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ काफ़ी हद तक देखा जाए तो दोस्तों की तरफ से आपको आर्थिक लाभ देखने को मिलेगा। वैसे तो शुक्र सिर्फ 25 से 30 दिनों तक ही रहते हैं, 28 तारीख तक ही रहेंगे, लेकिन जाते जाते आपको बहुत कुछ देकर चले जाएंगे, क्योंकि शुक्र को हैप्पीनेस का कारक ग्रह कहा गया है। तो निश्चित तौर पर शुक्र का मकर राशि से ट्रांजिशन और इस साल का अंत, ये दोनों स्थितियाँ आपके लिए पॉजिटिव साबित होंगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए सेनापति मंगल का यह वक्री गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। यहाँ पर शुक्र का भी इन्फ्लुएंस इन्हें प्राप्त होगा। और अगर उपाय के बारे में बात की जाए तो इस गोचर काल के दौरान हनुमान जी की आप नित्य आराधना कीजिए, आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल होगा। अगर आप नित्य आराधना नहीं कर पाते हैं तो कम से कम मंगलवार के मंगलवार उनकी आराधना कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मंगल का यह वक्री गोचर आपके लिए और अनुकूल हो जाएगा। जी हाँ,